गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने मैथ्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था संबंध एवं फलन। उसमें हम लास्ट आर्टिकल पे आ गए थे बाइनरी ऑपरेशन। उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ नियम पढ़े थे। हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी जो कि बेस्ड था, आपके आधारित था किस पे, बाइनरी ऑपरेशन पे। ठीक, एक सवाल मैंने करके दिखाई थी और सवालें आपको करने को दी थी, आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना था, समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार से निरूपित किया है उसको के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या साहचर्य भी है। ठीक है, हमें चेक करना है क्या ये क्रम विनिमय है और क्या साहचर्य है। ठीक है, यानी कि इन दोनों नियमों को पालन करता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये है। हमने उठाया है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा इसमें फंक्शन कुछ बाइनरी ऑपरेशन कुछ भिन्न टाइप का, अलग टाइप का डिफाइन किया, ये बताना चाहूँगी आपको। क्या कह रहा है, क्यू में ए स्टार बी किस तरह डिफाइंड है, ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। ठीक है भाई, हमने सवाल लिखी। क्यू आप जानते ही हैं, क्यू क्या होती है, कलेक्शन ऑफ परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स तो नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर में अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, लेकिन बड़ा है ये। इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, और परिमेय संख्या दैट इज p/q टाइप की संख्याएं तो आती ही हैं। तो हमारा क्या है, Q में हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, a स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। किस तरह डिफाइन है, दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है और इसमें एक जोड़ देना है। तो तय बात है, ये ऑपरेशन बाइनरी तो होगा, जो ये संक्रिया की जा रही है बाइनरी तो है। आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर Q का लीजिए, ये जो आपका ऑपरेट होने के बाद नंबर आएगा वो आपका Q में ही बिलोंग करेगा, उसी में आपको मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं, चेक करते हैं किसके, आपके पहला कह रहा है क्रम विनिमय चेक करिए। क्या कह रही है, क्रम विनिमय, हमें ये चेक करना है। क्रम विनिमय बताया था मैंने, क्रम को चेंज कर देना, यानी कि जैसे ए स्टार बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए। ए स्टार बी क्या आना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्टार बी को हम डिफाइन करेंगे, देखेंगे ए स्टार बी क्या है, ए बी प्लस 1, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए प्लस 1। ठीक है भाई, ए बी प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम, बी स्टार ए। बी स्टार क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। कैसे डिफाइंड है आपका, ये देखिए, दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है और उसमें एक जोड़ देना है। यहाँ पे दो संख्याएं कौन है, बी और ए, यानी कि बी और ए का गुणा कर देना है प्लस 1, यानी कि क्या होगा। और आप जानते हैं कि गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय को फॉलो करता है, उसमें क्रम विनिमय होता है गुणा। तो यानी कि बी ए क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे आप, ये दोनों क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ए स्टार बी किसके बराबर आ गया, बी स्टार ए के बराबर आ गया। ठीक है, किस तरह डिफाइन है, समझ रहे हैं कि नहीं आप ये फंक्शन। जैसे मान लीजिए 1,2 है, यानी कि 1 स्टार 2 आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 और 1 को गुणा करना है, यानी कि 1 × 2 + 1 कितना आ गया, ये 2 और 1 3 आ गया आपका। ऐसे ही आप अगर इसकी पेयरिंग को बदल दीजिए, इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2,1, तो ये क्या आएगा 2 × 1, यानी कि दोनों को गुणा करना है, उसमें एक जोड़ देना है, 2 × 2 और 1 कितना आ गया 3। यानी कि क्या देखा आपने, ऑर्डर को चेंज करने पे भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि ये किसको फॉलो करता है, ये क्रम विनिमय है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया है ये क्रम विनिमय है। अब आपको चेक करने को कह रहा है साहचर्य, साहचर्य है कि नहीं। साहचर्य मैंने आपको बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले आप बी स्टार सी को ऑपरेट करिए, ये बराबर आना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, यानी कि पहले हम बी स्टार सी को ऑपरेट करेंगे, फिर उस पर जो आएगा उसको ए से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे पहले हम ए बी को ऑपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम सी को ऑपरेट करेंगे। शुरू करें, हमने पहले ये पक्ष उठाया, ये पक्ष क्या है आपका, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये पहले हम इसको ऑपरेट कर लें। ठीक है, ए स्टार को हम ऐसे ही रखेंगे। बी स्टार सी किस प्रकार डिफाइन है, बी स्टार सी, यहाँ पे बस चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, इस बाइनरी ऑपरेशन को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, ए बी प्लस 1, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। तो क्या आएगा, ये केवल हम इसको अगर ऑपरेट करें तो ये आएगा आपका बी सी प्लस 1, कोई दिक्कत।
अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है, इस पर ऑपरेशन लगाना है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा और ये आपका कैसा काम करेगा, सेकेंड एलिमेंट का। इसको एज अ फर्स्ट मानिए, इसको एज अ सेकेंड मानिए, ठीक है, और दोनों को क्या करना है, हमें ऑपरेट करना है, ठीक है भाई। नियम कैसे लागू है कि दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याएं हमारी ये हैं, तो ए में हम गुणा कर देंगे किसका, BC+1 का, और उसमें एक क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो उसका हम रिजल्टेंट देखें तो क्या आता है, ABC, ए अंदर जाएगा इंटू होगा, फिर 1 में इंटू होगा तो ए आएगा +1, ये हमारा आ गया। A स्टार B स्टार C की वैल्यू कितनी आ गई, ABC + A + 1, ठीक। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे, क्या करना है, A स्टार B स्टार C, कहने का मतलब हमें A और B को पहले ऑपरेट करना है, उसके बाद हमें वो जो आएगा उसमें किसको ऑपरेट करना है, C को, ठीक है। देखते हैं हम, ठीक है। ए बी किस प्रकार से डिफाइंड है, पहले दोनों संख्याओं का गुणा करना है, +1 कर देना है, डिफाइंड है आपका, ठीक है। हम क्या आएगी इसकी वैल्यू आपकी AB +1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम स्टार C, अब ये फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा और ये आपका सेकेंड एलिमेंट का, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट इंटू सेकेंड और उसमें एक जोड़ देना है, तो AB +1 में सेकेंड एलिमेंट यानी कि C का गुणा हो जाएगा और एक जुड़ जाएगा, जैसा कि आपका ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, C इंटू होगा अगर तो ABC + C + 1। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखिए, क्या दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, ABC, ठीक है। यहाँ पे +A है, यहाँ पे +C है, +1 तो सेम है। तो यानी कि क्या देखा आपने, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि LHS RHS के बराबर। यानी कि आपने देखा कि A स्टार B स्टार C इज़ नॉट इक्वल टू किसके, A स्टार B स्टार C, यानी कि ये साहचर्य नहीं होगा, साहचर्य नहीं है। कौन, ये स्टार मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया था, ये साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हैं 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आपके क्वेश्चन है, जैसे 4th क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा के देखेंगे कि क्रम विनिमय है कि नहीं और साहचर्य है कि नहीं, ठीक है। अगर हम 4th क्वेश्चन देखें, 2 का 4th पार्ट है आपका Z+ में, Z+ मैंने आपको कल बताया था क्या है, इंटीजर्स का पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव नंबर्स को यदि आप निकाल लेंगे इंटीजर्स के तो क्या हो जाएगा उसका Z+, ठीक है। A स्टार B किस प्रकार डिफाइन है, 2 की पावर A इंटू B, यानी कि इन एलिमेंट्स को आपको कैसे करना है, 2 की पावर लेनी है और उनको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं A इंटू B दो नंबर से गुणा करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आता है और यानी कि Z+ में ही बिलोंग करेगा, तो यानी कि आपका ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे इसको क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय है कि नहीं, क्या मैंने बताया, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ठीक है। हम देखते हैं A स्टार B किसके बराबर आ जाए, B स्टार A के, तो ये क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय कहलाएगा, ठीक है। इससे पहले हम LHS उठाए, A स्टार B क्या आएगा, कैसे ऑपरेट है आपका A स्टार B, 2 की पावर AB, ठीक है। अब हम देखते हैं B स्टार A क्या आ जाएगा, 2 की पावर ही करेंगे और दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, B इंटू A और B इंटू A इंटू B आपस में बराबर ही होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर AB भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि आपने क्या देखा, दोनों ही साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसलिए क्या लिखेंगे आप, यह स्टार मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, यह क्रम विनिमय है, ठीक है, ये क्रम विनिमय है। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये साहचर्य है कि नहीं। साहचर्य बताया था मैंने आपको, A स्टार B स्टार C, यानी कि पहले हम इसको ऑपरेट करें या A स्टार B को हम पहले ऑपरेट करें उसके बाद C को, ठीक है, ये भी आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। हमने पहला पार्ट उठाया क्या, A स्टार B स्टार C, ठीक है। अब ये पहले हम B स्टार C को ऑपरेट कर लें, यानी कि हम A स्टार को ऐसे ही रोकेंगे। B स्टार C किस प्रकार डिफाइन है, 2 की पावर दोनों नंबर का इंटू फर्स्ट और सेकेंड नंबर का इंटू कर देना, तो यानी कि यहाँ पे B और C हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर B इंटू C, ठीक है। अब ये आपका पहला एलिमेंट का काम करेगा और ये आपका सेकेंड एलिमेंट का काम करेगा, तो A स्टार B पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट किस प्रकार डिफाइन था, 2 की पावर AB, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर A इंटू B, तो पहला एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट क्या है,
2 की पावर बी सी। ठीक है, यानी कि आपका टोटल आ गया 2 की पावर ए और 2 की पावर बी सी। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम देखेंगे आपका क्या ए स्टार बी और फिर स्टार सी, यानी कि अब इसको हम लेंगे ए स्टार बी और स्टार सी। देखें ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। ए स्टार बी क्या हो जाएगा आपका, डिफाइंड है आपका फंक्शन किस प्रकार से, 2 की पावर दोनों नंबर्स को इंटू कर देना है, ए बी और स्टार सी। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा और ये सेकेंड एलिमेंट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर दोनों नंबर्स का इंटू 2 की पावर बी सी इंटू, सॉरी ये आपका ए बी है, 2 की पावर ए बी इंटू सी। ठीक है, 2 की पावर में ही है। अब देखिए क्या 2 की पावर बी सी और ए है, यहाँ पे 2 की पावर ए बी इंटू सी, क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये आपका साहचर्य नहीं है।